Hello everyone. Today we are going to learn progressing verb in conditional sentences. कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर प्रोग्रेसिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कैसे होता है. बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर जीरो कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें तो लर्न कर लेते हैं, फिर उनको दुश्वारी पैदा होती है कि प्रोग्रेसिंग वर्ब्स को किस तरह इस्तेमाल करें हम कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर. तो आज वो हम लर्न करेंगे. इससे पहले हमने जीरो, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड कंडीशनल के सेपरेट डिटेल्ड के साथ लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं. उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की हम बात करेंगे. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हम इमेजिनरी कंडीशंस जो आपकी प्रेजेंट में हो रही होती है उनको बयान करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक सिचुएशन है जिसको हम लर्न करके अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इमेजिनरी कंडीशन को किस तरह हम कंडीशनल स्ट्रक्चर के द्वारा बोले जाते हैं. देखें एक शख्स कह रहा है इट इज़ रेनिंग राइट नाउ. इस वक्त बारिश हो रही है. सो आई विल नॉट गो फॉर वॉक. मैं वॉक पर नहीं जाऊँगा. ये ट्रू कंडीशन है जो अभी इस वक्त है, प्रेजेंट में है. तो कंडीशन के जरिए कैसे बोलेगा, कंडीशनल जो प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर उसके जरिए कैसे बोलेगा. इफ़ इट वर नॉट रेनिंग राइट नाउ, अगर ये बारिश नहीं होती इस वक्त, आई वुड गो फॉर अ वॉक. मैं वॉक पर जाता. असल में क्या है, बारिश हो रही है, वो वॉक पर नहीं जा रहा. तो इमेजिन करके बोल रहा है अगर बारिश नहीं होती पर हो रही है तो मैं वॉक पर जाता. क्या कर रहा है इसमें, वॉक असल में क्या कर रहा है, वॉक पर नहीं जा रहा. तो कंडीशन कह के बता रहा है कि अगर बारिश नहीं होती तो मैं वॉक पर जाता. असल में क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, वो वॉक पर नहीं जा रहा. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा. इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो देखें आपने रिजल्ट वाला जो कंडीशन वाला जो स्ट्रक्चर है, कंडीशन वाला जो क्लॉज या इफ़ वाला क्लॉज है, उसके अंदर आपने पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया है. और उसके बाद आपने रिजल्ट में सिंपल जो इमेजनरी वाला जो हमने प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए लर्न किया था वुड का सिंपल इस्तेमाल हो रहा है. उसके बाद आप प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है. एक और मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम एक और टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर. एक ट्रू कंडीशन है जिसमें एक शख्स कह रहा है कि आई एम नॉट लिविंग इन चिली. मैं चिली में नहीं रह रहा. आई एम नॉट वर्किंग एट बैंक. मैं बैंक में काम नहीं कर रहा. तो इसको कंडीशन के जरिए कैसे बोलेंगे, कंडीशनल स्ट्रक्चर के जरिए कैसे बोलेंगे. कह रहा है कि इफ़ वर लिविंग इन चिली, if I were living in Chile, if I were living in Chile, I would be working at bank. अगर मैं चिली में रह रहा होता तो मैं बैंक में काम कर रहा होता. असल में क्या है, ना ही वो चिली में रह रहा है ना ही वो बैंक में काम कर रहा है. कंडीशन में कैसे कह रहा है कि अगर मैं चिली में रह रहा होता तो मैं बैंक में काम कर रहा होता. देखिए यहाँ पर भी आपके पास सिंपल प्रोग्रेसिव पास्ट का इस्तेमाल हो रहा है, यानी पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल हो रहा है. और यहाँ के स्ट्रक्चर जो रिजल्ट वाला स्ट्रक्चर है उसके अंदर वुड के साथ आपने बी और ing का इस्तेमाल यानी प्रोग्रेसिव वर्ब का इस्तेमाल कर रहा है. क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर आपने रिजल्ट के अंदर भी प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल किया है. मैं दोबारा बताता चलूँ, ये शख्स कह रहा है कि मैं चिली में नहीं रह रहा, ना ही मैं बैंक में काम कर रहा हूँ. तो कंडीशन में कैसे कह रहा है, अगर मैं चिली में रह रहा होता. असल में क्या है, रह नहीं रहा. कह रहा है कि अगर मैं रह रहा होता तो मैं बैंक में काम कर रहा होता. असल में क्या है, ना ही वो बैंक में काम करता है. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा. पास्ट प्रोग्रेसिव की बात करें. पास्ट प्रोग्रेसिव हम जो कंडीशनल में स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वो हम इमेजनरी कंडीशंस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं. जैसे हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हमने इमेजनरी कंडीशन अनट्रू कंडीशंस के लिए इस्तेमाल किया था. तो पास्ट किस तरह होता है वो देखते हैं. ट्रू कंडीशन क्या है, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे आफ्टरनून. कल दोपहर में बारिश हो रही थी. सो आई डिड नॉट गो फॉर अ वॉक. मैं वॉक पर नहीं गया. पास्ट का जिक्र हो रहा है कि कल बारिश हो रही थी दोपहर में तो मैं वॉक पर नहीं गया. अगर इसी को हम कंडीशन के जरिए कैसे करेंगे, बोलेंगे इफ़ इट हैड नॉट बीन रेनिंग. अगर बारिश नहीं हो रही होती, पास्ट का यानी कल बारिश नहीं हो रही होती. आई वुड हैव गॉन फॉर अ वॉक. मैं वॉक पर चला जाता. क्या हो रहा है, पास्ट की बात हो रहा है, पास्ट का जिक्र हो रहा है. देखिए यहाँ पर आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया है. उसके बाद आपने पास्ट जो आपके पास वुड की फॉर्म है, वुड का जो फॉर्मेट है, हमने वुड ऑलरेडी लर्न किया हुआ है मॉडल वर्ब्स के अंदर. तो वुड का जो पास्ट वाला स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है. आई वुड हैव गॉन फॉर अ वॉक रिजल्ट वाले क्लॉज के अंदर. अगर बारिश नहीं हो रही होती तो मैं वॉक पर चला जाता. पास्ट का जिक्र हो रहा है. तो एक और टाइप का सेंटेंस है जिसके अंदर ये भी प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव ही का है. तो इसमें एक शख्स कह रहा है आई वॉज नॉट लिविंग इन चिली लास्ट ईयर.
मैं लास्ट ईयर चिली में नहीं रह रहा था। आई वॉज नॉट वर्किंग एट चिली, मैं बैंक में काम नहीं कर रहा था। कल पिछले मतलब पास का जिक्र हो रहा है ना, मैं चिली में नहीं रह रहा था, ना ही मैं बैंक में काम नहीं कर रहा था। तो इसको हम कंडीशन के जरिए कैसे कहेंगे? इफ आई हैड बीन लिविंग इन चिली, अगर मैं चिली में रह रहा होता, रह रहा होता पास के अंदर, आई वुड हैव बीन वर्किंग, मैं बैंक में काम कर रहा होता। प्रोग्रेसिव फॉर्म में है, पास की प्रोग्रेसिव है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, आपने जो आपके पास जो कंडीशन वाला सेंटेंस है वो आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखा है, और उसके बाद आपने जो रिजल्ट वाला है आपने वो भी आपने वुड का जो फॉर्म है कंटिन्यूस वाला उसमें लिखा है। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस में इसलिए लिखा है क्योंकि आपके पास सेकंड जो सेंटेंस है वो भी आपके पास कंटिन्यूस में है। अगर मैं चिल्ली में रह रहा होता पिछले साल, तो मैं बैंक में काम कर रहा होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा।